So welcome back to all class 11th students. In previous term we have discussed about the chapter gravitation. In second last turn we have discussed about the Kepler's law of planetary motion, and in the previous turn we have discussed about the Newton's conclusion from Kepler's law, then Newton's law of gravitation, then gravity and acceleration due to gravity. Today I am going to discuss computation of mass and density of earth on the behalf of the formula for the gravity. तो अभी ग्रेविटी का फार्मूला लास्ट टर्न पे आपने लिखा था G बराबर GME अपॉन कितना लिखा था R² लिखा था, ये फार्मूला लिखा था। अब हमें इससे मास निकालना है और अर्थ का, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी डेंसिटी निकालनी है। तो और करके जिसको निकालना है उसको लेफ्ट पे लेके बाकी सारी चीज़ें एक साथ कर दीजिए, तो GR² अपॉन कैपिटल G। अब आपको बहुत सारी वैल्यूज़ मालूम है, आपको मालूम है कि G की वैल्यू 9.8 होती है, R की वैल्यू 6.37, ठीक है, 6.37 इंटू 10⁻6, ठीक। तो हम इसको 6.37 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और G की वैल्यू हम बता चुके हैं 6.67 इंटू 10⁻11। सारी वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। यहाँ पे आपको दिक्कत हो तो सिंस आप लिख देना कि रेडियस ऑफ अर्थ आप याद कर लीजिए, अप्रॉक्सीमेट 6.4 भी कह सकते हैं, एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर होती है। G की वैल्यू, स्मॉल g की और कैपिटल G की वैल्यू आपको मालूम है। और इन सबको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो अप्रॉक्सीमेटली मास निकलेगा me, तो वो जो मास निकलेगा वो आ जाता है 6.0 इंटू 10⁻24 kg। ये पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इतना नहीं भी सॉल्व करके आप इसको याद कर लीजिए कि अर्थ का जो मास है वो 6 इंटू 10⁻24 kg होता है, ठीक। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी के लिए आपको मालूम है डेंसिटी ऑफ अर्थ यानी रो बराबर कितना हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो मास कितना हो गया आपका, ठीक है, मास लिखा रहने दीजिए, और हम चाहते हैं वॉल्यूम, आप क्योंकि एक स्फीयर की तरीके हमने अर्थ को माना हुआ है, तो 4/3 πre³, ये आपका आपने यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मास की वैल्यू रख लेंगे, अभी निकाले 6.0 10⁻24, ठीक, और यहाँ पर 3 को ऊपर ले आइए, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू RE का मतलब 6.37 इंटू 10⁻6 का होल क्यूब। इतना सबको सॉल्व करने के बाद जो रो निकलता है वो 5.5 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। सो बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरीके से आप ये फार्मूला मान के चलिए, ठीक है, और ये आपके पास आ गया। इस फार्मूले को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको उठा के आप इधर लेके आएंगे नीचे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। आपको मालूम है me की बात करें तो me की जगह GR² अपॉन ये और करके आप लिख लीजिएगा ना, ये तो एक इधर आ गया GR² अपॉन कैपिटल G और इंटू 4/3 πre³ क्यूब से स्क्वायर कट गया तो 3G अपॉन 4πGre। तो ये रो की वैल्यू आपके पास एक, और यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो भी जब सॉल्व करके जाएंगे तो यही वैल्यू निकलने वाली है, ठीक। तो ये दो बहुत बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले आपके सामने मैंने लिख दिए, जिसमें हमने डेंसिटी का कैलकुलेशन करा एंड मास ऑफ अर्थ का कैलकुलेशन करा। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को नोट कर लें, तब हम लोग फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो आपका नेक्स्ट है वो है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
और इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। तो दरअसल ऐसा क्या है इसमें कि हम ग्रेविटी अभी हम सरफेस पे हैं अर्थ के, अर्थ से जो सरफेस ऑफ अर्थ है उससे कुछ मीटर ऊपर आ जाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम लोग जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे अर्थ से चले जाएं तो ग्रेविटी में क्या चेंज आएगा हमको वो देखना है। ठीक, दूसरा हम डेप्थ में अगर अर्थ के अंदर चले जाएं तो ग्रेविटी में क्या चेंज आएगा वो हमको देखना है। तो ये दोनों जो इफेक्ट हैं अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट देख रहे हैं एल्टीट्यूड का। तो देखिए मान लेते हैं ये है भाई आपकी अर्थ, ओके, ये है आपकी अर्थ, और जो अर्थ की रेडियस है आपको मालूम है, सपोज हमने कर लिया आर इसकी रेडियस अर्थ की। ठीक, अब अर्थ से h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट होगा, पहले यहाँ पर रखा रहा होगा, जिसका वेट mg आपको मालूम है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ काम करता है। तो पहले mg यहाँ पर रखा रहा होगा, फिर हम इसको उठा के h हाइट पे ले गए, और अब हमको मालूम नहीं ग्रेविटी में क्या चेंज आएगा, तो हमने मान लिया ग्रेविटी mg डैश हो जाएगी। ठीक, तो अब हमको इस आधार पे ही यहाँ पर ग्रेविटी की बात करनी है। तो इसको हम नाम देते हैं, ये हम सेंटर है, इसको O कह रहे हैं, इसको A कह रहे हैं, और इसको हमने B मान लिया। फ्रॉम फिगर ठीक, अब देखिए फ्रॉम फिगर एट पॉइंट ए पॉइंट पे आप देखिए फोर्स जो mg है, यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशन gmem अपॉन re स्क्वायर के बराबर होगा, नो डाउट। पर सिंपल सी बात है, जो अर्थ की वजह से किसी बॉडी का वेट है वो उसकी ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से है। तो एट पॉइंट ए mg बराबर कितना हुआ, gmem अपॉन re स्क्वायर हो गया, m से m कट गया, तो देयरफॉर g बराबर कितना आ गया, gme अपॉन re स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक, अब देखिए एट पॉइंट बी, देखिए एट पॉइंट बी पॉइंट पे जाएंगे तो यहां पर क्या कंडीशन हो जाएगी, mg डैश हो जाएगा, ग्रेविटी चेंज हो गई है, और mg डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, gmem अपॉन re प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, m से m कट गया, re प्लस h क्यों, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस ली जाती है, तो टोटल re प्लस h हो गई। तो इसको अभी इक्वेशन नंबर 2 ना करें, अब इसको देयरफॉर g डैश इक्वल टू gme अपॉन re प्लस h का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो। तो अगर 2 डिवाइडेड बाई 1 करो तो g डैश अपॉन कितना हो गया, g हो गया, और gme अपॉन re प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन gme अपॉन re स्क्वायर, ये और ये कट गया, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया re स्क्वायर अपॉन re प्लस h का होल स्क्वायर, तो g डैश अपॉन कितना आ गया, ये आ गया। ठीक, ओके। अच्छा, अब चाहते हैं कि आप r स्क्वायर को नीचे कॉमन ले लो, तो g डैश और g का उधर मल्टीप्लाई करा दिया नीचे से। ठीक, तो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हमने का कॉमन ले लो, तो 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर, r स्क्वायर और r स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। तो देयरफॉर g डैश की जो वैल्यू है वो g अपॉन 1 प्लस h अपॉन re का होल स्क्वायर।
ठीक, कोई दिक्कत हो गया। अब एयर जी डैश इज लेस देन जी हो गई, बड़ा सिंपल है। देखिए जी डैश इक्वल टू जी अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर आया। आना अगर ये जी डैश इक्वल टू जी आ जाता तो जो ए पॉइंट पे ग्रेविटी थी वही बी पे होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट पॉइंट बी इज लेस देन जी। ठीक, तो यही प्रूव करना था कि हमें क्या चेंज होगा। तो आप लिख दोगे कि ऑन, लिख दीजिए ऑन गोइंग एल्टीट्यूड फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए। और इसके बाद मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा और फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला निकला जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। लेट मान लेते हैं कि एच इक्वल टू आर, यानी अर्थ की जितनी रेडियस नीचे होती थी, ठीक है, हम उतना ही ऊपर चले गए। एच बराबर आर हो गया। तो देयरफॉर जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी डैश अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर का होल स्क्वायर। कट गया। तो देखिए जी डैश इक्वल टू जी वाई कितना हो गया, 4 आ गया। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो ग्रेविटी थी, मतलब अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पे, यानी कि हम मान के चले कि 6400 किलोमीटर अप्रॉक्स अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाएं तो जो अर्थ की ग्रेविटी है वो केवल 1/4 हो जाती है, यानी 9.8 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, यानी कि अराउंड आप निकालेंगे तो 2.3 2.4 के आसपास केवल ग्रेविटी बचेगी, 1/4 हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप नोट करके पॉज करके नोट कर लीजिए। देन वी विल मूव ऑन द इफेक्ट ऑफ डेप्थ। देखिए, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ डेप्थ की। एक डायग्राम आपके सामने आपको दिख रहा है? इसमें देखिए क्या है कि ये हमने अर्थ का मेन सरफेस है, ठीक है, वहां से रेडियस ऑफ अर्थ आ रही है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक, यानी कि ओ से ए तक रेडियस ऑफ अर्थ हो गया आर ई पूरी। ठीक है, ये पूरी आर ई दिख रही है आपको। अब हम अर्थ के सरफेस से एच हाइट हम डेप्थ में आ गए किसी पॉइंट बी पे। एच डेप्थ में कहाँ से, अर्थ के सरफेस से बी पॉइंट पर, यानी एच डेप्थ पे हम आ गए हैं। और अब इससे सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी बचेगी, आर ई माइनस बचेगी। अब क्या होगा, तो देखिए फ्रॉम फिगर एट पॉइंट ए। ओके, चलिए आपको मालूम है एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे पहले करा था। तो जी इक्वल टू कितना आ गया, ओके। अब एट पॉइंट बी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, एम जी डैश जी एम ई डैश
अपॉन एम आर ई। अब आपके मन में एक चीज ये आई होगी कि ये एम ई डैश यहाँ पर क्यों लिया है। देखिए अर्थ में आप ड्रिल करके जब जाएंगे तो एक्चुअली में जो पूरा ऊपर का सरफेस है उसका मास कुछ अलग होगा, और जब हम नीचे पहुंच जाएंगे कुछ मान लेते हैं जो है 400-500 किलोमीटर नीचे अगर हम अर्थ के पहुंच जाते हैं तो वहां पर जो मास है कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी आप वो सरफेस से ले रहे थे, आप बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से ले रहे हैं, उसमें 400-500 किलोमीटर अंदर चले गए, डेप्थ तक चले गए, इसलिए जो मास का कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा तो इसलिए एम ई डैश लिखा है। ऑब्जेक्ट का मास वही था तो मान लेते हैं हमसे कट गया, तो यह आप आ गया जी डैश इक्वल टू कितना आ गया, जी एम ई डैश अपॉन ये सॉरी आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा ना, क्योंकि आर ई माइनस एच का यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि देखिए सेंटर से हाइट कितनी बची है, आर ई माइनस एच। ठीक, अब देखिए बाई इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, अगर 2 को 1 से डिवाइड करें तो जी डैश अपॉन कितना हो गया, जी और जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी से जी करें। ठीक, अब एम ई डैश इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई इंटू आर ई माइनस एच का, ये जी डैश अपॉन जी की वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, जरा इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक, वीडियो को पॉज करके, तब हम लोग इसके आगे बढ़े। ओके, सो जरा इस इक्वेशन जी डैश अपॉन जी इक्वल टू एम ई डैश अपॉन आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई इंटू आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, इसको जरा थोड़ा सा करते हैं। तो जी डैश अपॉन जी, एम ई डैश को क्या लिख सकते हैं, देखो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है, तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई, और एम ई डैश यानी कि पी पॉइंट पे मास एम ई डैश आपने मान लिया है। ठीक है, तो वहां से डिस्टेंस कितनी बच रही, रेडियस कितनी बच रही, आर ई माइनस एच बच रही है, तो 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब इंटू रो, रो डेंसिटी हो गई। ठीक है, और इंटू आर ई स्क्वायर हो गया। ओके, फिर एम ई यानी कि सरफेस पे मास ऑफ अर्थ, तो वो सरफेस पे मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 4/3 पाई आर ई क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया, और इंटू डेंसिटी वही रहती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम वही रहेगा, हर जगह डेंसिटी है, तो ये आ गया आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। अभी डायग्राम हमने तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी अर्थ को ना लेके हम उसके सेंटर से जितना काम ऊपर था उतना ही कर रहे हैं। ठीक, अब 4/3 पाई आई कट गया, आर ई क्यूब आर ई स्क्वायर से कट गया, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर आर ई क्यूब से कट गया, डेंसिटी रो कट गई। अब ध्यान से देखिए, तो देयरफॉर जी डैश का अगर जी से मल्टीप्लाई इधर करा दें आप, तो आर ई माइनस एच अपॉन कितना बचा, आर ई बचा, है ना, और जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। इट इज क्लियर फ्रॉम above equation G dash is less than G. Therefore, G dash equal to, therefore acceleration due to gravity decreases on going depth
फ्रॉम ठीक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे की बात करेंगे। मान लेते हैं कि अब हम अर्थ के सेंटर पे चले जाएं। एट द सेंटर ऑफ अर्थ आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। देयरफॉर जी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी, तो अगर हम इस पे चले जाएं, एक बार जरा ध्यान से देख लीजिएगा। एट द सेंटर ऑफ अर्थ यानी कि h कितना हो गया, h बराबर r के बराबर हम लोग चलेंगे, यानी कि डेप्थ में हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर यानी कि उसके सेंटर पे चले गए। सेंटर ऑफ अर्थ h इक्वल टू r और h इक्वल टू आप r जैसे ही रखेंगे, रेडियस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। सो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर आपका निकल के आता है ये फार्मूला, इसको आप नोट कर ले, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। फिर जो एक अगला आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब है कि हम अगर अर्थ को हम देखते हैं तो आपको मालूम है, ये अगर हम लोग पार्ट की बात करेंगे तो ये इक्वेटर हो गया, और मतलब ये पार्ट की करेंगे तो ये पोल्स हो जाते हैं, और ये आपका जो है ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर, ठीक है। तो अब अलग अलग आप अगर हम बात करते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वो लैटिट्यूड लैम्डा है उसका, ठीक। तो अब लैम्डा पे अगर कोई जो है ऑब्जेक्ट है वहां पर ग्रेविटी क्या होगी, और फिर अगर हम पोल से इक्वेटर या इक्वेटर से पोल की तरफ जाए तो वहां पर ग्रेविटी क्या होगी, क्या चेंज करेगी। इसके लिए एक फार्मूला आता है इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड में, केवल आपका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, केवल आपका ये फार्मूला सिलेबस में है। तो ध्यान रखिए जो ग्रेविटी है वो जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है, जहाँ पर जी डैश भाई जो ग्रेविटी लेट कर ली है एट लैटिट्यूड लैम्डा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस की, आर ई रेडियस है, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी आप जानते हैं, और लैम्डा लैटिट्यूड है या लैटिट्यूड एंगल बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए एट पोल्स लैम्डा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए ये अगर हम पोल की बात करें तो ये पोल होता है, चाहे ये पोल है चाहे ये पोल है, एंगल देखिए कितना हो गया, वैसे 90 डिग्री हो गया। तो देन जी डैश क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा, क्योंकि cos 90 वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो जी डैश इक्वल टू कितना आ गया, जी आ गया, है ना, इंपॉर्टेंट। तो अभी देखिए ग्रेविटी पोल पे क्या है, जी डैश इक्वल टू जी है। एट इक्वेटर लैम्डा 0 डिग्री हो गया, देन जी डैश जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर इतना आ गया। अब आप देखिए इट इज क्लियर from above equation it is clear from above equation ongoing from pole to equator gravity decreases। एक और बात पता चल रही है, ठीक है, डिक्रीज करते हो कितनी करेगी, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर के बराबर डिक्रीज करेगी। एक और खास बात है, अगर पूछे मैक्सिमम ग्रेविटी कहाँ मिलेगी, तो मैक्सिमम ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे है, आप पोल का नाम भी ले सकते हैं, मिनिमम का मतलब इक्वेटर पे आप चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा नोट कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जो प्रूविंग मैंने आपको बताई है ऑल टाइम जो है, ऑल टाइम हमेशा से जो है ये कई बार जो है आता है,
एग्जाम में, तो जरा इसको आप सिंसियरली नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ आगे की बात करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी to a point situated on the gravitational field is called the gravitational potential। gravitational field का मतलब क्या है? कहीं पर भी कोई मास है, हैवी और ह्यूज मास है, तो उस ह्यूज मास की अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाती है, यानी कि उसमें अगर कोई अदर मास आएगा उसके पास तो वो क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड? द स्पेस सराउंडेड बाय अ ह्यूज मास where it attracts another mass towards its center is called the gravitational field। ठीक है। और अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करें क्या होती है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है, जो भी एक तरीके से जो भी ह्यूज मास है किसी दूसरे, एक तरीके से हम आपको एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं कोई ह्यूज मास है, इसकी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, और सपोज ये एक मार्कर है, ये मास है, तो ये क्या करेगा, ये जो है इसका अपना फोर्स, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ये इसको धीरे धीरे मार्कर को अपनी ओर खींचेगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या मतलब हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स पर यूनिट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इसके मास में जो ये फोर्स लगा रहा है, फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और इसकी अपनी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि हमने क्या बताया, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन यूनिट मास from infinite, the work done in bringing a unit mass from infinite to a point situated in the gravitational field is called gravitational potential। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। देयरफॉर v बराबर या दैट इज करके लिख लें, दैट इज v इक्वल टू W अपॉन m। ठीक, ये जो वर्क डन अपॉन पर यूनिट मास v इक्वल टू कितना हो गया, W अपॉन m। ठीक, सो बड़ा सिंपल है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको v इक्वल टू W अपॉन m आप इसको नोट कर लीजिए। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे तो उस नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग जो है इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेरिवेशन करेंगे, और फिर हम लोग जो है डेरिवेशन करने के बाद जो है अर्थ सरफेस पे क्या ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, और फिर इसके बाद बात करेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। जब ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की सारी बात हो जाएगी, तब हम लोग कुछ सैटेलाइट्स और उसकी एस्केप वेलोसिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। एंड दिस विल बी द फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर ग्रेविटेशन। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, एक तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फार्मूला निकालना है, फिर स्पेसिफिकली अर्थ के लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है, फिर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जिसके लिए अर्थ के लिए हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। तो ये सारा डिस्कशन, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, वी विल डू इन नेक्स्ट टर्न। तो नेक्स्ट टर्न पर आपसे मुलाकात होगी और ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। अब आप इसको जो है फटाफट नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।